अरे तो मच्छर आ गए यहाँ पे भाई। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम वायु अमन है और स्वागत करता हूं आज के इस शानदार वीडियो में, जिस वीडियो में हम बात करेंगे वायरस के बारे में। ठीक है, 2 या 3 क्लासेस रहेंगे जिसमें हम वायरस को पूरा पढ़ लेंगे। टीजीटी लेवल का वायरस हम कंप्लीट कर लेंगे, मतलब जितने भी क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं सारा कुछ कंप्लीट कर लेंगे। और बीएससी और एमएससी में यदि आपका जो है टॉपिक है वायरस, तो आप बिल्कुल इसको पढ़ लीजिए। ये वीडियो आपके जो है बहुत काम आने वाला है दोस्तों, सच में काम आने वाला है, सच में, मजाक मैं नहीं कर रहा। देखिए वायरस, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं विषाणु। क्या बोलते हैं? विषाणु, वायरस। अरे भाई बड़ा बहुत खतरनाक होता है, जीवाणु से भी खतरनाक होता है वायरस, है ना। सच में कभी मिल जाए ना तो इससे बात मत करना, दूसरा रास्ता देख के भाग जाना, नहीं तो हालत खराब कर देगा। जैसे कोरोना वायरस, देखे ना भैया, जब कोरोना आया तो मेरे को कोरोना हो गया। और पता है जब कोरोना आया, कोचीन विन की तरफ टहल रहा था तो मेरे को, हम लोग पता चल रहा था कि हाँ कोरोना वोरोना आ रहा है, तो हम लोग को मजाक लग रहा था। जब यहाँ आया भाई तो सब भागने लगे, नाकाबंदी होने लगी, सब लोग को आना जाना बंद हो गया, होम क्वारंटाइन होने लगा। अब भैया उसी बीच मेरे को भी कोरोना हो गया, कोरोना वायरस मेरे को भी हो गया। मैं जांच करवाया, कोविड पॉजिटिव आया। फिर भाई मेरे को होम क्वारंटाइन होना पड़ा, मैं वहाँ पड़ा रहा, खाली ऐसे लेटा रहता था। अरे 7 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, 7 दिन, फिर 10 दिन हो गए, लेटा हूँ, क्या करूँ क्या करूँ। बहुत पहले मैं वीडियोस बनाया करता था, फिर मैं उसी भी शुरू कर दिया वीडियो बनाना, वो फुल टाइम से फुल टाइम, उसी समय से मैं फुल टाइम आ गया यूट्यूब पर, लगातार वीडियो बनाने लगा, है ना। फिर 1-2 साल तो पता ही नहीं चला करना क्या है, फिर बहुत दिन बाद पता चला कि अच्छा पढ़ाना है, फिर 1 साल ऐसे ही पढ़ाया, फिर बाद में पता चला कि अच्छा पढ़ाना क्या है, फिर पता चला कि अच्छा पढ़ाना है बायोलॉजी पढ़ाना है स्पेशली, ठीक है। तब जा करके मैंने भी ऐसे शुरू कर दिया। तो इसलिए वायरस, देखो एक वायरस ने, है ना, मेरी ज़िंदगी को कैसे बदल दिया, थोड़ा सा बदल दिया मेरी ज़िंदगी को, है ना। कहाँ से मैं कहाँ आ गया, नहीं तो आज फिर मैं कहीं होता, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा होता, या फिर कहीं जॉब वॉब कर रहा होता, ऐसे कुछ कर रहा होता, है ना। या फिर गवर्नमेंट को टारगेट कर रहा होता, बताता कि सरकार ख़राब है, नौकरी नहीं दे रही, ये कर रही, वो कर रही, ऐसे करके भूलता, है ना। लेकिन भाई ठीक है, मैं जहाँ पर हूँ मैं बहुत खुश हूँ, और सच में मैं बहुत अच्छा हूँ। मुझे उम्मीद है आप सभी लोग जो मेरे को देख रहे हैं, मेरे को सुन रहे हैं, आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है। चलिए हम क्या पढ़ेंगे? वायरस। वायरस आपका नॉन लिविंग होता है, नॉन लिविंग, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट वाइज करके आप लिखिएगा। वायरस आपका नॉन लिविंग होता है और ये नॉन सेलुलर भी होता है। क्या होता है? नॉन सेलुलर। इसका कोशिका वोशिका बिल्कुल पता ही नहीं रहती कि भाई कोशिका भी इसके पास है, ठीक है। अब अगर ये वायरस कहीं बाहर पड़ा हुआ है ना, वायरस क्या होता है? वायरस देखिए, ये नॉन लिविंग भी होता है और ये लिविंग भी होता है, ठीक है। वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की आपकी जो है कड़ी होती है, ठीक है। तो वायरस कभी कभी क्या होता है? निर्जीव होता है किसी जगह पर, जैसे आपके घर के किनारे पे एक वायरस पड़ा हुआ है, कई सालों से, 10 साल से पड़ा हुआ है, वो निर्जीव है। लेकिन अगर आपकी कोशिका में आ गया तो वो सजीव हो गया, ठीक है। और फिर वो अपने आप को डिवाइड करने लगा। एनसीईआरटी में वायरस के पॉइंट में एक लिखा गया है कि वायरस इज इमोर्टल करके, ठीक है, कि वायरस क्या है? वायरस अमर है, ठीक है। चलिए, वायरस क्या होता है? वायरस इंट्रासेलुलर पैरासाइट होता है। लिविंग कब हुआ? जब आपकी सेल के अंदर क्या किया? इंटर किया, ठीक है। वायरस लिविंग कब हुआ? जब आपकी सेल के अंदर, कोशिका के अंदर इंटर किया तो वो क्या हो गया? लिविंग हो गया। इसलिए इसको बोलते हैं इंट्रा सेलुलर पैरासाइट है ये, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? वायरस इंट्रा सेलुलर
पैरासाइट, बताइए। ठीक है, अंतःकोशिकीय परजीवी है। क्या है वायरस? अंतःकोशिकीय परजीवी, अंतःकोशिकीय परजीवी है। मैं इंक डाल लूं इसमें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब ये इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ठीक है, क्या है? इंट्रासेलुलर पैरासाइट। इसलिए हम इसको एक वर्ड से एक चीज और बोल सकते हैं कि ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है। क्या है? ऑब्लिगेट पैरासाइट, ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ठीक है, वायरस क्या है? तो वायरस ऑब्लिगेट पैरासाइट है, क्योंकि ये टोटली डिपेंड है एक सेल पर। ठीक है, एक होस्ट सेल पर डिपेंड है। अगर इसको होस्ट सेल नहीं मिला तो ये किसी काम का नहीं है। मैंने वही बताया ना, आपके घर के किनारे में एक वायरस पड़ा है 10 साल से, अब उसको होस्ट सेल मिली ही नहीं जिसके अंदर उसको जाना है, तो वो वायरस भैया किसी भी काम का नहीं है। क्या है? किसी भी काम का है नहीं, उसको पड़ा रहने दो, वैसे ही वो पड़ा रहेगा। ठीक है, और वैसे वो खत्म भी हो जाएगा। तो ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। ठीक है, इट्स टोटली डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। ठीक है, बताइए यहां तक समझ में आया कि नहीं? अब पूछा जाए कि वायरस के पास कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है। ठीक है, तो आप लिखेंगे, समझेंगे कि वायरस कंटेन्स बोथ टाइप ऑफ जेनेटिक मटेरियल। समझना कि वायरस दोनों प्रकार के जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है, रखता है। कौन कौन से? पहला हो गया आपका आरएनए को, और दूसरा हो गया आपका डीएनए को। ठीक है, यानी कि वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। आरएनए मतलब राइबो न्यूक्लिक एसिड, और डीएनए मतलब डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हो गया जेनेटिक मटेरियल। यहां से जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए वायरस के पास, सिर्फ आपसे एक सिंपल क्वेश्चन है कि बताइए वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपका जवाब होगा कि भैया वो आरएनए भी हो सकता है, डीएनए भी हो सकता है। अब आप बताइए स्पेशली कौन से वायरस की बात। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं HIV वायरस, क्या है? HIV वायरस, तो HIV वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल क्या है? आरएनए है कि डीएनए है? तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए। ठीक है, क्या होता है? आरएनए। ठीक है, राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। और वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल होता है और कुछ वायरस के पास एंजाइम होता है। ठीक है, वायरस कंटेन एंजाइम्स। ठीक है, क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल होता है, कुछ एंजाइम होता है। ठीक है, और क्या करता है? वायरस यूटिलाइज होस्ट एटीपी। जब ये वायरस, ये यहां पे ये वायरस था छोटा वाला, जब ये इसमें इंटर किया, ये क्या है? ये आपकी है होस्ट बॉडी। ठीक है, होस्ट है ये, होस्ट बॉडी। तो ये क्या करता है? यही जो वायरस है ये यूटिलाइज करता है इसकी इस होस्ट बॉडी के एटीपी को और इस होस्ट बॉडी के एंजाइम्स को ये यूटिलाइज करता है। कौन? ये आपका वायरस। ये जैसे वायरस है, इतना बड़ा नहीं होता, बहुत छोटा सा होता है। ठीक है, खुली आंखों से तुम देख ही नहीं सकते। उसके लिए पता है तुमको क्या करना पड़ेगा भाई? हैं? उसके लिए तुम्हें, सच कह रहा हूं भाई, मजाक नहीं कर रहा, उसके लिए तुम्हें चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन चश्मा लगाने के बाद भी तुम्हें नहीं दिखेगा। उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा बताओ? तुम्हें माइक्रोस्कोप में ऐसे देखना पड़ेगा। लेकिन ये माइक्रोस्कोप नहीं है, ये तो बस ऐसे ही है ना, ऐसे हैंडसम दिखने के लिए है, ताकि लोग क्या दिखे? ताकि लोग अच्छे दिखें। चश्मा किस लिए होता है? ताकि लोग अच्छे दिखें। जैसे मैं लगा ली तो मैं खूबसूरत दिखने लगा, और वैसे बाकी मैं खूबसूरत हूँ भी, है ना। इसको रख देते हैं। चलिए, यहाँ तक समझ में आया कि वायरस कुछ एंजाइम्स भी कंटेन करता है, और
वायरस यूटिलाइज्ड होस्ट एटीपी एंड देयर एंजाइम्स। ठीक है, वायरस जब इस होस्ट बॉडी के अंदर जाता है, घुसता है ना, तो इसकी एटीपी क्या होती है? एटीपी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना, ऊर्जा के पैकेट होते हैं, ऊर्जा के पैकेट होते हैं। उस पैकेट को वायरस यूज करता है। जैसे तुम्हारे घर में चोर घुस आया और उस तुम्हारे घर को पूरा उस चोर ने कंट्रोल कर लिया, है ना, किचन में गया, अपना मस्त खाना बना रहा है, तुम लोग को पता है क्या कर दिया? तुम लोग 4-5 लोग रहते हो घर में, मम्मी पापा, देख दो बच्चे और कुछ, है ना, तुम लोगों को बांध दिया, सबको रस्सी से बांध के एक जगह बैठा दिया, अब फिर से बांध दिया, अब पूरे घर को तुम्हारे कंट्रोल कर लिया। तो वो जो कंट्रोल करने के लिए आया, क्या लेकर के आया? गन लेकर के आया, वही है वायरस। ठीक है, बाहर टहल रहा था, कुछ नहीं था, लेकिन जब घर के अंदर घुसा तो पूरे घर को अपने कंट्रोल में ले लिया। ठीक है, इस तरह समझाने का एक तरीका है, आपको समझने का भी एक तरीका हो सकता है। ठीक है, चलिए, अगर मैं आपको यहाँ पे इमेज बना के समझाऊं कि जैसे ये है आपका एक होस्ट सेल, समझिएगा, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, ये क्या है? ये है आपका होस्ट सेल, और ये है आपका होस्ट सेल का जेनेटिक मटेरियल। ये एक होस्ट सेल है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल हम मान लेते हैं, इसका ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है। क्या है? डीएनए है। अब यहाँ पर इस सतह पर एक वायरस चिपका, ठीक है, वही जो आपके घर के किनारे में पड़ा था ना 10 साल से, वही वायरस चिपका। ये होस्ट सेल आपकी बॉडी की सेल है, ठीक है, चिपका। तो ये क्या किया, ये जो है इस वायरस का भी ये जेनेटिक मटेरियल है, तो ये एंजाइम की मदद से इसके सेल वॉल को रप्चर किया और अपने जेनेटिक मटेरियल को यहाँ पर ये डाल दिया। ठीक है, ये देखिए, तो अब ये होस्ट सेल के अंदर कौन सा डीएनए आ गया, कौन सा जेनेटिक मटेरियल आ गया, बताइए, कौन सा जेनेटिक मटेरियल आ गया, कौन सा डीएनए आ गया? तो ये वायरल डीएनए आ गया। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल मान लेते इस वायरस का भी डीएनए ही है। ठीक है, तो ये वायरल डीएनए क्या किया, इस होस्ट सेल के होस्ट सेल के अंदर इंटर कर गया। ठीक है, लेकिन देखो यही वायरस ये यहाँ पे पड़ा है, यही सेम वायरस, अच्छा ब्लैक से ही बना देते हैं, ये देखिए यही सेम वायरस यहाँ पर पड़ा है, ये इनएक्टिव फॉर्म में है, ये कोई क्रिया कर ही नहीं रहा है। ठीक है, क्या है, ये कोई क्रिया कर ही नहीं रहा है, नॉन लिविंग है, ये नॉन लिविंग, बिल्कुल निर्जीव की तरह ये पड़ा है, निर्जीव ही है ये। ठीक है, लेकिन जब यहां से इसको एक होस्ट सेल मिली, एक लिविंग सेल मिली, अपना काम करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है। ध्यान से फिर से समझना, क्या क्या है, इस वायरस के पास जेनेटिक मटेरियल है और कुछ एंजाइम्स है। ठीक है, बस ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी वायरस के पास क्या है, जेनेटिक मटेरियल है और कुछ इस वायरस के पास एंजाइम है। अब ये वायरस यहाँ पर टच हुआ लिविंग सेल पर, होस्ट सेल के बाहर, तो इसका जेनेटिक मटेरियल क्या हुआ, अंदर गया, जिसको हमने बोला वायरल डीएनए। ठीक है, क्या हो गया, वायरल डीएनए। अब यही जो वायरल डीएनए होता है, यही यहाँ पर एक्टिव हो जाता है और पूरे सेल को क्या कर लेता है, यही वायरल डीएनए अपने कंट्रोल में ले लेता है, पूरे सेल को अपने कंट्रोल में ले लेता है। अभी हम बताएंगे कि इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ठीक है, एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायरस की स्टडी क्या कहलाती है, स्टडी ऑफ वायरस इज कॉल्ड वायरोलॉजी। वायरोलॉजी। स्टडी ऑफ बैक्टीरिया क्या कहलाती है, बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट है, आपको ध्यान रखना होगा। बताइए वायरस क्या होते हैं, है ना, वायरस पॉइजन होते हैं। ठीक है, यानी कि वायरस हम बोल सकते हैं ये विष के अणु होते हैं। ठीक है, वायरस क्या होते हैं, तो वायरस पॉइजन होते हैं, वायरस विष के अणु होते हैं।
बताइए, ये एक सामान्य बात थी, जर्नल करेक्टर था वायरस का, वायरस को समझने के लिए आपको ऐसे बताया गया। ठीक है, जैसे मैं आपको एक प्लेट के माध्यम से दिखा के समझाऊं और बताऊं, देखिए जैसे हम देखते हैं ये जो हमारे पास ब्लैक कलर की जो इंक है, ये भाई गिर रही है, इसमें है ही नहीं क्या इंक? नहीं है। ये जो इंक है ये दोनों है लिविंग बॉडी। क्या है? लिविंग बॉडी है, इनको मानते हैं हम ये है होस्ट सेल। ये देखो वायरस किनारे में पड़ा हुआ है, कितना वायरस किनारे में पड़ा हुआ है, इनको इफेक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन मैंने किया क्या, तो क्या है यहाँ पे भाई, तो कुछ उठाने को भी नहीं है। देखो मैंने क्या किया, इस लिविंग बॉडी को मैंने, ये लिविंग बॉडी मान लेते हैं कोई व्यक्ति है या फिर कोई वो है, ये लिविंग बॉडी ऐसे चलता हुआ गया, इस वायरस को ये टच कर लिया वायरस को, ये देखिए ये लग गया लिविंग बॉडी के अंदर। अब यहीं से रिएक्शन शुरू हो गई, यहीं से वायरस अपना काम करना शुरू कर दिया। वायरस क्या करना शुरू किया, तो एंजाइम की मदद से इस होस्ट सेल के अंदर, यहाँ पर जो भी सेल थी लिविंग बॉडी के, जैसे मैंने, ये मेरा हाथ है, मैंने टच किया, ये वायरस आ गया, ये देखिए वायरस आ गया ना। अब ये वायरस काम करना शुरू कर दिया, अपना जेनेटिक मटेरियल इसके पास जो भी था वो अंदर करना शुरू कर दिया। और ये बहुत छोटा सा होता है, आपको दिखाई नहीं देगा, दिखाई देगा ही नहीं। ठीक है, इसीलिए जब कोविड हुआ था ना, तो आपने देखा था कि जब लिफ्ट छूते थे या फिर सीढ़ी वाला वो छूते थे, बस चढ़ने वाला हाथ पकड़ते थे, ठीक है, बस के ऊपर पकड़ने वाला वो पकड़ते थे, ठीक है, कहीं पर भी पब्लिक प्लेस पर जाते थे तो चीज़ों को टच करने से मना किया जाता है। पता नहीं वायरस कहाँ चिपका हो, और वायरस ऐसे चिपका है, आपने हाथ रख दिया, आपके हाथ में चिपक आया, वो धीरे धीरे अपना काम शुरू कर दिया, या फिर आपने ऐसे रगड़ दिया, है ना, नाक के माध्यम से चला गया, या फिर आपके कहीं कट पिट लगा हुआ है, वहाँ पे आपने ऐसे टच कर दिया, यहाँ वायरस था हाथ में, ऐसे टच किया, चला गया अंदर, अपना काम करना शुरू कर दिया वो, है ना। वायरस खतरनाक होते हैं हमारे लिए, बताइए खतरनाक होते हैं ना? अरे भाई बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, कभी इनसे जो है मजाक वजाक मत करना, नहीं, क्योंकि अगर वायरस मजाक करना शुरू किया ना तो हालत खराब कर देगा। सच कह रहा, मजाक नहीं कर रहा। चलिए मिटा दें भैया, मिटा दें। चलिए अब बात करेंगे कि एक रशियन साइंटिस्ट आते हैं जो बहुत ही मतलब अच्छे टाइप के थे। अब वो वायरस पर शुरू करते हैं अपना काम, है ना। बोलते हैं वायरस भाई मानते हैं कि तुम खतरनाक हो, लेकिन तुमसे ज़्यादा हम भी खतरनाक हैं, और हम इस चीज़ को अब करेंगे, हम तुम्हें खोजेंगे, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, आखिरकार तुम ये सब कैसे करते हो, ठीक है, ये सब कैसे करते हो। तो एक वैज्ञानिक आते हैं, कहाँ के, रशियन साइंटिस्ट। कौन से? रशियन साइंटिस्ट। रशियन साइंटिस्ट आते हैं कब? 1892 में। ठीक है, रशियन साइंटिस्ट 1892 में आते हैं, जिनका नाम होता है इवानोवस्की। इवानोवस्की नामक वैज्ञानिक आते हैं जो कि रसिया के होते हैं, ठीक है, रशियन साइंटिस्ट होते हैं। इन्होंने क्या किया, क्या देखा, देखिए इन्होंने एक देखा लीफ को, ठीक है, किसकी लीफ को देखा? ये है लीफ किसकी? तो ये है टोबैको की लीफ, ठीक है। ये इनफेक्ट लीफ है, इनफेक्ट लीफ ऑफ टोबैको, है ना, तंबाकू की जो पत्ती होती है ना, वही है ये, ठीक है। अब ये क्या है, ये इन्फेक्टेड है, ये देखो इसमें छोटे छोटे पैचेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो रशियन साइंटिस्ट जो थे इवानोवस्की, इन्होंने क्या लिया,
इन्होंने इन्फेक्टेड लीफ ऑफ टोबैको लिया, जिसमें ये लीफ एक डिजीज कॉज कर रही थी, जिस डिजीज का नाम है मोज़ेक डिजीज। मोज़ेक डिजीज, ठीक है, ये एक डिजीज कॉज कर रही थी। इवानोवस्की ने क्या किया कि इस लीफ को लिया, इन्फेक्टेड लीफ को लिया, ठीक है। अब क्या किया, इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने देखा कि इसके अंदर पैचेस थे, ठीक है, पैचेस थे, और उन पैचेस से, ये जो पैचेस थे, ठीक है, जो गुच्छा था इसके अंदर बना हुआ था, उनसे इन्होंने केमिकल आइसोलेट किया, ठीक है। इन पैचेस से उन्होंने केमिकल को निकाला। आखिरकार उन्होंने देखने के लिए कि इन पैचेस के अंदर क्या है, इन पैचेस से उन्होंने केमिकल को निकाल लिया। अब उस केमिकल को देखना, उस केमिकल को बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में छाना। उस केमिकल को क्या किया, बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में उन्होंने छान लिया। अब छान के देख लेते, उनको लगा कि जो है बैक्टीरिया से होता होगा। टेस्ट ट्यूब लिया, ये इसके ऊपर इन्होंने छन्नी बैठा दिया। अब ये जो इन्होंने केमिकल लिया था, ये केमिकल, अब इस केमिकल को इन्होंने इसमें डाला। जब इन्होंने इसमें डाला, ये क्या है, ये है आपका बैक्टीरियल फिल्टर पेपर, ठीक है। अब ये बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से जब छाना तो इसमें क्या निकला, नीचे यहां पर फिल्ट्रेट केमिकल इनको मिला, फिल्ट्रेट केमिकल देखने को मिला इनको। ये यहां से ये मुड़ गया चित्र, ठीक है, यहां से शुरू हुआ था पैचेस से। पैचेस को लिया, पैचेस से केमिकल को निकाला, उसको बैक्टीरियल फिल्टर पेपर में डाला, फिर फिल्ट्रेट केमिकल को इन्होंने लिया, और फिर इस फिल्ट्रेट केमिकल को इन्होंने क्या किया, फिर टोबैको लीफ में रखा, डाला, और जब इन्होंने टोबैको लीफ में डाला तो फिर से वो इन्फेक्ट हो गई, ठीक है, वो रोगी हो गई, उस पर रोग फैल गया। जब इन्होंने टोबैको लीफ में डाल दिया तो टोबैको लीफ इन्फेक्ट हो गई, और उन्होंने बोला कि ये एक प्रकार का पॉइजनस फ्लूइड है। क्या है, पॉइजनल फ्लूइड। किसने बोला, इवानोवस्की ने बोला कि ये एक पॉइजनल फ्लूइड है। इस फ्लूइड को उन्होंने नाम दिया, इस फिल्टर केमिकल को नाम दिया कि पॉइजनस फ्लूइड है, ठीक है। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर इसलिए लगाया ताकि जितने भी बैक्टीरिया हैं छन जाएंगे, क्योंकि बैक्टीरिया के बारे में लोग जानते ही थे, है ना, वैज्ञानिक जानते थे, तो बैक्टीरिया फिल्टर पेपर लगा दिए, सोचे बैक्टीरिया छन जाएंगे, लेकिन ये बैक्टीरिया से भी छोटे थे, ये छने ही नहीं, ये नीचे आ गए। जब इन्होंने सोचा, मतलब देखो, इवानोवस्की ने साहब से यही सोचा होगा कि ये बैक्टीरिया से होता है, इसलिए बैक्टीरिया फिल्टर पेपर लगा छाना, लेकिन बैक्टीरिया थे नहीं, वायरस थे, छन गए नीचे। फिर जब उसको दूसरी पत्ती में डाला तो दूसरी पत्ती भी इन्फेक्ट हो गई। तो इवानोवस्की चकरा गए कि यार भाई जो है कैसे हो गया। तब इन्होंने जो है अपनी बात को रखने के लिए, अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए इन्होंने बोल दिया कि ये एक पॉइजनल फ्लूइड है, ठीक है। क्या है, पॉइजनल फ्लूइड है। अब इवानोवस्की जी का काम खत्म होता है, बस। अब दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, तो इसको आप लोग लिख लें, तो इसको मिटा दें हम, ठीक है, इधर। अच्छा, इसको मैं उधर ही बता देता हूं। दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, ठीक है, जिनका नाम होता है बेजर्निक, ठीक है। तो दूसरे वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बेजर्निक। तो बेजर्निक नामक वैज्ञानिक कब आते हैं, ये आते हैं 1898 ईस्वी में। एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है बेजर्निक, ठीक है, बेजर्निक। बेजर्निक क्या करते हैं, इसी इन्फेक्ट लीफ से, ये जो इन्फेक्ट लीफ है, ठीक है, देखिए सिंपल से यहां पर मैं आपको समझा दूं कि इसी
इन्फेक्ट लीफ, ये देखिए ये जो इन्फेक्ट लीफ है किसकी, टोबैको की, ठीक है, टोबैको की जो इन्फेक्ट लीफ है इससे केमिकल को निकालते हैं ये, और फिर उस केमिकल को फ्रेश लीफ में डालते हैं, फ्रेश लीफ में, इससे केमिकल को इन्होंने आइसोलेट किया, फिर उसको फ्रेश लीफ में डाला। अब ये इससे सामने लिख लेना। जब इन्होंने उसको फ्रेश लीफ में डाला तो क्या देखा, फिर वो उन्होंने देखा कि ये इन्फेक्ट हो गई वो लीफ, ठीक है, केमिकल फ्लूइड के कारण वो क्या हो गई, वो लीफ भी इन्फेक्ट हो गई, ठीक है। इन्फेक्ट किसके द्वारा हुई, तो ये केमिकल के द्वारा, केमिकल फ्लूइड के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा हुई, केमिकल फ्लूइड के द्वारा, और इसी केमिकल फ्लूइड को उन्होंने बोल दिया कि ये इन्फेक्शन कॉजेज फ्लूइड होता है, ठीक है। इस जो है केमिकल फ्लूइड का उन्होंने नाम दिया क्वांटागम वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है, क्वांटागम वाइवम फ्लूइडियम नामक जो है केमिकल फ्लूइड होता है जिसके द्वारा से ये इन्फेक्शन होता है, ये डिजीज कॉज करता है, ठीक है। अब इसको इन्होंने बताया कि ये इन्फेक्शन कॉजेज फ्लूइड है, ये क्या है, तो ये इन्फेक्शन कॉजेज फ्लूइड है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है। कौन करता है, तो केमिकल वो क्वांटागम वाइवम फ्लूइडियम क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज आपने एक पॉइंट यहां पर समझा कि नहीं, और वो पॉइंट ये है कि जब बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से विषाणु यहां पर वायरस छन गया तो इसका मतलब आप लोगों ने क्या समझा, बताइए, आप लोगों ने इसका मतलब क्या समझा, बिल्कुल सिंपल सा है, आप बताइए नीचे कमेंट बॉक्स में, ध्यान से देखिए और बताइए मेरे को आपने क्या समझा, बताइए। बैक्टीरियल फिल्टर पेपर से वायरस छन गया, इसका मतलब आपने क्या समझा, बताइए जल्दी बताइए, क्या समझा, यही समझा ना कि वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, कि जीवाणु से भी छोटा होता है विषाणु, ये पॉइंट है, लिख लेना। क्या समझा आपने, कि जीवाणु से भी छोटा होता है विषाणु, वायरस इज स्मॉलर देन बैक्टीरिया, ठीक है, जीवाणु से भी छोटा होता है जो है विषाणु, ठीक है, वायरस सबसे छोटा होता है। तो बात कहाँ थी, बात पहले थी हमारे इवानोवस्की जी के बाद जो है बेजर्निक साहब आते हैं। बेजर्निक साहब क्या करते हैं, देखो इस समय तक, ठीक है, ये 18 की बात चल रही है, इस समय तक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं आई थी, है ना, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी नहीं आई थी अभी, ठीक है, जो उसको अच्छे से देख पाते। अब क्या होता है, अब आते हैं 1898 में, तो बेजर्निक साहब ने अपना स्टेटमेंट पास किया जिन्होंने बताया क्वांटागम वाइवम फ्लूइडियम होता है, ठीक है। जितनी बार इसे रिवीजन करेंगे आप, जितनी बार मेरे साथ बोलेंगे, जैसे मैंने बोला इसको कि बेजर्निक आते हैं 1898 ईस्वी में, उन्होंने जो से वही इन्फेक्टेड लीफ से केमिकल को लेते हैं, फिर उसको फ्रेश लीफ में डालते हैं, फ्रेश लीफ भी इन्फेक्टेड हो जाती है, तो बेजर्निक बताते हैं कि यह क्वांटागम वाइवम फ्लूइडियम होता है नाम का एक केमिकल होता है जिसकी वजह से ये जो है डिजीज काज करता है। इस केमिकल को इन्होंने बताया कि इन्फेक्शन कॉजेज फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड का नाम क्या होता है, क्वांटागम वाइवम फ्लूइडियम, ठीक है। अब क्या होता है, बेजर्निक के बाद एक वैज्ञानिक आते हैं, इसको मिटा दें, बताइए मिटा दें इसको, चलिए पूरा देखिए, पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है, पूरा आप टॉपिक बाय टॉपिक आपको एक एक पॉइंट पढ़ाऊंगा, ठीक है, कुछ भी मैं नहीं छोड़ूंगा कि आपको लगे कि भैया कुछ छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, सब कुछ पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। और कभी भी कोई टॉपिक में डाउट हो ना तो तुरंत बता देना। बेजर्निक साहब थे 1898 ईस्वी में, यहाँ पे डेट भी लिखना हो तो लिख लीजिए। चलिए अब दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, स्टैनले नामक वैज्ञानिक।
कब आते हैं? 1935 में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है स्टैनले। ठीक है, तो 1935 में स्टैनले नामक वैज्ञानिक आते हैं और ये वैज्ञानिक क्या बताते हैं? देखिए, जब स्टैनले आते हैं तो उस खुशी की बात है कि इस समय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आ चुका था। ठीक है, क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इसी के दौरान आपका आ चुका था। तो जो स्टैनले नामक वैज्ञानिक हैं ये बताते हैं, ये इसी वायरस, इसी केमिकल को लेते हैं, केमिकल फ्लूइड को लेते हैं, यानी कि इसमें क्या रहते हैं? इसमें वायरस रहते हैं और इसी वायरस को ये क्रिस्टलाइज करते हैं। ठीक है, इन वायरस को ये क्या करते हैं? क्रिस्टलाइज करते हैं और बताते हैं, मतलब इन्होंने क्या किया? क्रिस्टलाइज किया। किसको? वायरस को। किसके वायरस को? TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस को क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। ठीक है, क्रिस्टलीय अवस्था में अलग किया। किसने किया? तो वो किया आपके स्टैनले ने। ठीक है, स्टैनले क्या कर दिया? क्रिस्टलाइज कर दिए। जब इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया तो इनके लिए भैया इनको पुरस्कार मिला। ठीक है, 1946 में इनको नोबेल प्राइज मिला। नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मान दिया गया। अब आप में से भी बहुत ऐसे लोग हैं जिनको नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए लेकिन नहीं मिला है। कोई बात नहीं, बहुत जल्दी हम आपको नोबेल प्राइज़ दिलवाएंगे। ठीक है, जब हमारे पास आएगा कहीं से तो हम आपको दिलवा देंगे, दे देंगे। ठीक है, चलिए, तो 1935 में इन्होंने वायरस को क्रिस्टलाइज किया और इनको 1946 में क्या हुआ? नोबेल प्राइज़ से इनको सम्मानित किया गया। इसके बाद आता है सन 1944, 1944 के बीच की बात होती है कि इसमें एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम होता है डॉर्लिंगटन। डॉर्लिंगटन नामक वैज्ञानिक होते हैं। इन्होंने बताया कि डॉर्लिंगटन ने बताया कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? डॉर्लिंगटन ने बता दिया कि भैया जो वायरस होते हैं वो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं या फिर न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो कौन से वैज्ञानिक ने बताया कि जो है वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं? तो वो बताया डॉर्लिंगटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि वायरस न्यूक्लियोप्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, अब जो है ये आपकी कुछ डिफिनीशन हो गई वायरस को लेकर के। अब हम लोग इसका देखेंगे, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलिए इसको मिटा दें, स्ट्रक्चर देख लें वायरस का। मिटाएं? बताइए। जब पहली बार मैं 9th में पढ़ा था तो मेरे को वायरस और बैक्टीरिया के बारे में पता चला, मतलब ऐसे ही नाम आया, सुनने को मिलता रहता था, क्योंकि मैं मेडिकल फील्ड से बहुत बचपन से ही मेरे घर में मेडिकल फील्ड का दबदबा था, है ना। अधिकतर लोग जो है मेरे घर से डॉक्टर जो है नर्सेज, मतलब मेडिकल फील्ड में काम कर रहे हैं, और उन्हीं के बीच में पला बढ़ा तो वैसी मेंटेलिटी हो जाती है। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जिन लोगों के साथ आप बैठते हैं, जिन लोगों की संगति में आप रहते हैं, आप सेम वैसे ही होते हैं, तभी आप वैसे लोगों की संगति में हैं। ठीक है, तो इसलिए यदि आपको कुछ करना है ना, आगे बढ़ना है जीवन में, तो आपको अपने आप को बदलना होगा, ना कि किसी और को। ठीक है, किसी और को बदलने का सोचना भी मत, थोड़ा सा भी मत सोचना। ठीक है, आप देखो कि बचपन से आपके साथ क्या क्या घटनाएं हुई हैं, आपका मन किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी रियल लाइफ का एग्जांपल बताऊं, अगर जो है जब मैं 12th पास हुआ था तो ढेर सारे बच्चे रहते हैं जिनके पास कुछ पता नहीं होता करना क्या है। तो सेम टू सेम मेरे साथ भी ऐसा ही था, 12th पास था, मेरे को पता नहीं था करना क्या है, लेकिन एक चीज़ पता था, मेरा एक विज़न क्लियर था कि मेरे को मोबाइल की शॉप खोलनी है ना।
मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीखना है मेरे को। क्यों सीखना है? क्योंकि मेरे फादर एक मोबाइल शॉप की जो है मोबाइल की शॉप चलाते थे, है ना। वो मोबाइल रिपेयर करते थे, मोबाइल बनाते थे, ठीक है। ही इज़ अ फेमस मैकेनिक, है ना। और अपने एरिया में वो काफ़ी फेमस थे। जो मोबाइल कहीं भी नहीं बनता था वो उनके पास आता था और वो बना देते थे। तो ऐसा ही मैं भी सुनता था, मैं भी देखता था, दिन भर वहीं रहता था, टूटे फूटे मोबाइल देखता था और भी चीज़ें देखता था। और टेक्नोलॉजी से मैं पहले से ही जुड़ा था। हर बच्चे जुड़े होते हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, हर बच्चे। तो ऐसा ही था। तो बचपन से मेरी मेंटालिटी हो गई कि मेरे को शॉप खोलनी, बहुत अच्छी वाली तगड़ी वाली शॉप खोलनी है। जब 12th पास हुआ तो मेरा बिल्कुल दिमाग इधर ही गया कि यही करना है, यही करना है, यही करना है। लेकिन बाद में जब बैठ के मैंने सोचा अच्छे तरीके से वो किया, तब मेरे को पता चला कि यार ये मेरा सपना नहीं है, ये मेरा नहीं विजन है कि मैं यही चीज़ मेरे को करना है। बचपन से मैं ये चीज़ देखा हूँ इसलिए मेरे को यही करना है, ठीक है। तब मैंने सोचा कि यार ये नहीं, कुछ और सोचते हैं। फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। नहीं तो पढ़ने से सोचो मेरा मूड ख़राब हो जाता था भाई। कोई पढ़ने का नाम ले लिया ना तो मेरे लिए बिल्कुल वो मेरे को गुस्सा ही आ जाती थी है ना। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि पता चला, रियलाइज़ हुई चीज़ें, पता चली। लर्निंग स्टेज में मैं था और आज भी लर्निंग स्टेज में हूँ। आप लोग कुछ भी बताते हैं, कुछ भी सिखाते हैं तो मैं सीखने के लिए तैयार रहता हूँ और जीवन भर तैयार रहूँगा भाई। मैं हमेशा सीखता रहूँगा, हर एक छोटे बच्चों से, बड़े बच्चों से, सबसे ही, ठीक है। और अगर किसी को मैं थोड़ा सा भी सिखा पाऊँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी वो, ठीक है। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। वायरस की संरचना। इसलिए मैं सिर्फ आपको, अगर एक शब्द में बात बोलने को बोला जाए कि एक जो है वाक्य में आप अपनी बात को कंप्लीट कर दीजिए, तो मैं यही कहूँगा कि यार अपनी संगति को देखो और फिर अपने आप को आंको, अपने आप को मेजर करो कि आप कहाँ पर हैं। और यदि आप उस जगह पर पहुँचना चाहते हैं जहाँ पर आप जो है आपका सपना है, तो आप वैसे लोगों के साथ रहिए जो लोग वो उस जगह पर पहुँच गए हैं, ठीक है। अपने ऊपर काम करिए, अपने आप को बदलिए, दुनिया तो बदल ही जाएगी। एक दिन जब आप कामयाब हो जाएंगे ना तो यही लोग जो आपको खींच रहे हैं ना, यही लोग आप पर आएंगे, बोलेंगे यार जब तू पैदा हुआ था ना मैंने बोल दिया था कि तू बिल्कुल से वो है, राजा है भाई। तेरे बाप से बोला था कि जो है ज्ञान सिंह, ये तुम्हारा जो बेटा है ना ये राजा है, राजा। और अगर तुम नाकामयाब हुए ना, तुम असफल हुए ना, तो यही लोग आके बोलेंगे अरे मैं तो जानता ही था तेरे को तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैं तो जानता था। ये लोग खड़े हैं भाई देखने के लिए। ये एक समझिए एक दार्शनिक हैं, मेजर कर रहे हैं आपको, देख रहे हैं क्या कर रहा है ना। तो इन लोगों की बातों को कभी दिल पर भी मत लेना। अपना काम करो, जो भी है शांति से धैर्य रख के काम करो, ठीक है। अगर आपके पास धैर्य है, आपके पास पेशेंस है ना, तो सच में आप बहुत आगे जाएंगे। इसलिए पेशेंस को बना के रखिए। आप किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो रिजल्ट आपको एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। कि आपको रिजल्ट एक दिन में ही दिखने लग जाए, कई साल लगते हैं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि आप काम करते हैं, रिजल्ट आपको मिलता ही नहीं। जब बहुत दिन बाद पता चलता है कि भाई ऐसा वो जो कर रहे थे वो सही है। जैसे आपने पढ़ा है 12th में लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम। मेंडल ने अपना प्रयोग किया, जब तक वो जिंदा थे तब तक उनके प्रयोग को स्वीकृति नहीं दी गई, उनके प्रयोग को महत्व ही नहीं दिया गया। जब वो मर गए तब देखो 3 वैज्ञानिक आगे जब उनके प्रयोग को जो है री एक्सपेरिमेंट करते तो बताते हैं कि भाई ये प्रयोग तो मेंडल जी दे चुके हैं, ये बिल्कुल सही है। तो मरने के बाद उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है, शायद ऐसा कुछ ही है ना। तो इसलिए धैर्य रख के, पेशेंस रख के एक बेहतर इंसान बनिए, ठीक है। जैसे आपके जो है गुरु नानक बोलते हैं, सॉरी कुछ भी नहीं चलना, कुछ भी नहीं करेगी यहाँ पे, कोई फिलॉसफी की क्लास नहीं चलिए, ठीक है। हम पढ़ते वायरस। अच्छा भाई आपकी इजाज़त हो मैं पानी पी लूँ, सच में गला सूख रहा है। पी लूँ भाई, बिल्कुल। रुकिएगा 1 मिनट बस। ये देखिए मेरा पानी आ गया है, मैं इस पानी को पी लेता हूँ। चलिए
चलिए अब हम वायरस का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अगर हम देखें वायरस का स्ट्रक्चर, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इन आउटसाइड सेल। ठीक है, वायरस का स्ट्रक्चर है इनर्ट, जो है क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड सेल। अब जैसे हम देखें ये एक वायरस है, क्या है ये वायरस है, और इस वायरस के अंदर क्या है ये जेनेटिक मटेरियल है। क्या है ये है आपका जेनेटिक मटेरियल। अब ये जेनेटिक मटेरियल आपका डीएनए भी हो सकता है और ये जेनेटिक मटेरियल आपका आरएनए भी हो सकता है। ठीक है, यही जेनेटिक मटेरियल आनुवांशिक पदार्थ है किसका, वायरस का। और ये जो इसके ऊपर एक कोट है ये है प्रोटीन की एक कोट है। ठीक है, जिसको बोलते हैं जिसका नाम होता है कैप्सिड। ठीक है, वायरस के ऊपर एक कैप्सिड की कवर होती है, कैप्सिड होता है। ठीक है, उस कैप्सिड को क्या बोलते हैं, प्रोटीन कोट बोलते हैं। अब कुछ वायरस में क्या होता है, इस प्रोटीन कोट के ऊपर भी क्या होता है, इन्वेलप होता है। क्या होता है, इस प्रोटीन कोट के ऊपर भी क्या होता है, इन्वेलप होता है। इनवेलप होता है। जैसे आपके HIV वायरस में क्या देखने को मिलता है, इनवेलप देखने को मिलता है। ठीक है, क्या देखने को मिलता है HIV वायरस में, इनवेलप। इनवेलप क्या करता है, इनवेलप इन वायरस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इनवेलप क्या करता है, तो इनवेलप इन वायरस को प्रोटेक्ट करता है। जैसे HIV वायरस है वहां पर आपको कुछ ऐसी संरचना देखने को मिलेगी। ये देखिए, इनवेलप प्रोटेक्ट करता है और ये लाइपोप्रोटीन का बना होता है। इनवेलप मेड अप लाइपोप्रोटीन। ठीक है, इनवेलप किसका बना होता है, लाइपोप्रोटीन से मिलकर के बना होता है। तो ये आपको देखने को मिला। अब अगर हम देखें कि ये कैप्सिड क्या होता है, जो प्रोटीन कोट है जिसको हमने बोला कैप्सिड। कैप्सिड क्या होता है, तो कैप्सिड आपका प्रोटीन कोट होता है और ये कैप्सिड किससे मिलकर के बना होता है। ठीक है, कैप्सिड आर मेड अप, किससे आखिरकार मिलके बना होता है, तो कैप्सिड आर मेड अप कैप्सोमियर्स। ठीक है, कैप्सिड किससे मिलकर के बना होता है, तो कैप्सोमियर से मिलकर के बना होता है। यानी कि यूनिट ऑफ कैप्सिड क्या होती है, कैप्सोमियर। एक कैप्सोमियर आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, 6 7 8 9 10। देखो 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 भाई, ये सभी क्या है, ये है आपके कैप्सोमियर्स। और यही कैप्सोमियर्स जुड़ करके एक प्रोटीन कोट यानी कि कैप्सिड का निर्माण कर लेते हैं। यही कैप्सोमियर क्या करते हैं, जब जुड़ जाते हैं, ये देखो अब ये जुड़ गए, अरे ब्लू से ही बना देता हूँ, ये सभी क्या हुए, अब ये सभी आपस में जुड़े और ये कैप्सिड का निर्माण कर लिए। किसका, कैप्सिड का। तो कैप्सोमियर क्या होता है, तो कैप्सोमियर इज द यूनिट ऑफ कैप्सिड। ठीक है, देखिए जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ये है जेनेटिक मटेरियल, ये जो कैप्सिड प्रोटीन कोड जिसको हमने बोला कैप्सिड है, ये देखिए ऐसे करके ये बना हुआ है। ये देखिए, ध्यान से देखिए इस चीज को। अब इसको मिटा ही देता हूं, आपको इधर ही समझा देता हूं अच्छे से। है ना, ये देखिएगा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है और ये सब ये क्या है इसका, तो ये आपका जेनेटिक मटेरियल। तो आपने यहाँ पे क्या देखा, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या है बाहर, ये इसके कैप्सोमियर हैं। और इस पूरी स्ट्रक्चर को हमने क्या बोल दिया, ये एक कैप्सोमियर है आपका।
ठीक है, ढेर सारे कैप्सोमियर जब मिलते हैं तो क्या बना लेते हैं, कैप्सिड का निर्माण करते हैं। ठीक है, ये ढेर सारे, तो फिर कैप्सिड क्या होता है, कैप्सिड का अरेंजमेंट होता है। तो अगर हम कैप्सिड अरेंजमेंट देखें तो जैसे ये देखिए, ये कैप्सिड है, ये आपने देखा एक कैप्सोमियर, दो कैप्सोमियर, तीन कैप्सोमियर, चार कैप्सोमियर, ऐसे कैप्सोमियर आपके जुड़े होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं कैप्सोमियर, वही जाकर के कैप्सिड को जो है फॉर्म करते, कैप्सिड को बनाते हैं। ठीक है, जैसे अरेंजमेंट ऑफ कैप्सिड कैसा होता है, जैसे एक होता है सिलेंड्रिकल, जैसे सिलेंड्रिकल कैसे होगा देखिएगा, ये है ये, अब यहां पर ये देखिए कैप्सोमियर्स लगे हुए हैं, तो ये किस शेप में है, ये सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, सिलेंडर के शेप में है आपके एक। ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये किस शेप में है, तो ये है सिलेंड्रिकल हेलिकल के शेप में। कैप्सिड क्या है, अरेंजमेंट है। ठीक है, कैप्सिड का अरेंजमेंट हुआ किस फॉर्म में, सिलेंड्रिकल के फॉर्म में। ठीक है, कैप्सोमियर्स का। मिटा दें अब इसको, यहाँ पे मिटाएं, बताइए यहाँ पे समझ में आया ना। चलिए, जो कैप्सोमियर होते हैं, बस ये कैप्सोमियर वाला पॉइंट है, इसके बाद खत्म है क्लास। ठीक है, कैप्सोमियर कैसे होते, जैसे आपके हेक्सागोनल हो गए, हेक्सागोनल हो गए, पॉलीगोनल हो गए, स्फेरिकल हो गए। तो इस फॉर्म में आपके कैप्सोमियर देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा ये सिलेंड्रिकल है, ए नंबर। ठीक है, आपने जैसे बी देखा, कैप्सिड में आपको दिखाऊं एक कैप्सिड की संरचना, हेक्सागोनल। ये देखिए, ये आपकी बी कैसी हुई संरचना, ये आपकी हेक्सागोनल स्ट्रक्चर हो गया, किसका, कैप्सिड का। किससे मिलकर के बना है, कैप्सोमियर से मिलकर के बना है। अब यही ए और बी आपस में मिल जाए यदि, तो क्या फॉर्म करेगा, देखिएगा, ये हुआ, ये सिलेंड्रिकल शेप को इसमें जोड़ दीजिए, ये जुड़ गया, ये देखिए, ये क्या बन गया, तो ये आपका बन गया बैक्टीरियोफेज है। ये क्या है, ये वायरस ही है, याद रखना नाम है इसका बैक्टीरियोफेज। ठीक है, ये आपका स्फेरिकल देखने को मिला। ठीक है, ये आपका इलोंगेटेड जुड़ गया। ठीक है, अब इसके अंदर इसका जो है जेनेटिक मटेरियल देखने को मिला। ये क्या है इसके अंदर, इसका ये है वो जेनेटिक मटेरियल देखने को मिला। और ये क्या है, ये है इसका टेल। ये क्या है, ये स्ट्रक्चर किसका है, तो ये है बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिला। बताइए दोस्तों, यही होता है बैक्टीरियोफेज। ये बैक्टीरिया नहीं होता है, ये होता है वायरस, लेकिन इसका नाम है बैक्टीरियोफेज। ठीक है, जैसे गंगा जी में ढेर सारे बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो आपके बैक्टीरिया को खा जाते हैं। खा जाते हैं कि नहीं, सही है नहीं, बताओ नीचे कमेंट बॉक्स में। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।